नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज एक अत्यंत गंभीर पुस्तिका संसार का असर कैसे छूटे, जिसकी रचना स्वामी राम सुखदास द्वारा की गई है। इसके महत्वपूर्ण अंशों को मैं आपके समक्ष संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। साधकों की प्रायः यह शिकायत रहती है कि यह जानते हुए भी कि संसार की कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, जब कोई वस्तु सामने आती है तो उसका असर पड़ जाता है। क्यों? किसी वस्तु से राग होने पर भी संबंध जुड़ता है और द्वेष होने पर भी संबंध जुड़ता है। अतः जब संसार का असर मन में पड़े तो उसमें राग द्वेष करके उसके साथ अपना संबंध मत जोड़ो, उपेक्षा करो। मन का संबंध प्रकृति के साथ है और आपका संबंध परमात्मा के साथ है। आपने मन के साथ अपना संबंध मान लिया तो अब दुख पाना ही पड़ेगा। अहंकार अर्थात मैं हमारा स्वरूप नहीं है। अहंकार अपरा प्रकृति है और हम परा प्रकृति हैं। हम अलग हैं, अहंकार अलग है। जैसे जागृत और स्वप्न में अहंकार जागृत रहता है, पर सुषुप्ति में अहंकार जागृत नहीं रहता, प्रत्युत अविद्या में लीन हो जाता है। सुषुप्ति में अहंकार न रहने पर भी हम रहते हैं। हमारा स्वरूप अशरीरी है। जैसे भगवान अव्यक्त हैं, ऐसे ही उनका अंश होने से हम भी स्वरूप से अव्यक्त अर्थात निराकार हैं। ध्यान दें, आप मकान में बैठते हैं तो आप मकान नहीं हो जाते, अर्थात आप शरीर में हैं, न कि शरीर है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं और मैं सदा सुखी रहूं। ये तीनों इच्छाएं मूल में सत्य, चित्त और आनंद की इच्छा है, परंतु यह मूल इच्छाएं मरणधर्मा शरीर में संभव नहीं है, वरन इस ज्ञान में संभव है कि आप यथार्थ में समझ व जान जाएं कि आप अशरीरी हैं। एक कठिन प्रश्न यह भी है कि मन की अशांति कैसे मिटे। सीधी सरल बात यह है कि यदि आपको यह पता चल रहा है कि आपका मन अशांत है, तो आप मन नहीं हैं, आप वास्तव में दृष्टा हैं। मन की हलचल से आप न तो राजी हों और न ही नाराज हों। जैसे धूप आई और धूप से स्वाभाविक मन हटता है तो छाया में बैठ जाए, पर न धूप के साथ विरोध करो, न छाया की प्रशंसा करो। न किसी से विरोध करना है, न प्रशंसा करनी है। यह साधक का खास काम है। कितनी ही सुंदर चीज मिले, कितनी ही असुंदर चीज मिले, कितनी ही अनुकूलता आए, कितनी ही प्रतिकूलता आए, उन दोनों में जो सुखी और दुखी नहीं होता, वह परमात्मा को प्राप्त करता है, और जो सुखी
और दुखी होता है वह संसार में आता जाता है। आपको आपके सामने अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों आती हैं और जाती हैं, और आप रहते हो। आप वही हो, बस अपनी तरफ ही दृष्टि रखो। ये जो आने जाने वाली है, इसके साथ मिलो मत, यही मुक्ति है। इनके साथ मिल जाते हो, यही बंधन है। परम तत्व संपूर्ण संसार में समान रीति से परिपूर्ण है। अगर कोई उसकी प्राप्ति करना चाहे तो वह कुछ भी चिंतन न करे। जो सर्वव्यापक है उसका चिंतन हो ही नहीं सकता। कुछ भी चिंतन न करने से हमारी स्थिति स्वतः परमात्मा में ही होती है। साधक जहाँ है वहीं स्थिर हो जाए, क्योंकि वहीं परमात्मा है। चुप होना, शांत होना, कुछ न करना एक बहुत बड़ा साधन है, जिसका पता बहुतों को नहीं है। कुछ करने से संसार की प्राप्ति होती है और कुछ न करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। क्रिया से शक्ति का ह्रास होता है और अक्रिय होने से शक्ति का संचय होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, तटस्थ रहना भी एक विद्या है। साधक तटस्थ रहते हुए सब काम करे तो वह संसार से असंग हो जाता है। संसार में लाभ हो, हानि हो, आदर हो, निरादर हो, सुख हो, दुख हो, प्रशंसा हो, निंदा हो, उसमें तटस्थ रहे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। धन्यवाद। नमस्कार।